गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 9 से और टॉपिक पोलिनोमियल पे ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, जो कि बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जो वीडियो की क्वालिटी थी ना वो अच्छी नहीं थी। उसमें कारण क्या था कि बेटा उस दिन एक तो बारिश आई थी और एक लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो है दोबारा सेंड करो, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा। लेकिन आज का लेक्चर है उसमें जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 2.2 में कोई मतलब ख़ास मेन सा फॉर्मूला नहीं है। 8th में जो सम किए ना उसी में थोड़ा सा बस नाम मात्र साइड कर दिया है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है और हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में इसने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट किस पे? अगर x 0 हो तब, अगर x माइनस हो तब और x जो है 2 हो तब, ठीक है ना। तो तीनों ही पार्ट में आपने क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है किसकी? पोलिनोमियल की। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, इसमें रखिए x की जगह 0, तो कितना हो गया? ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस में 3, तो 0 0 ये रह गया हमारे पास 3, और ये क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार आपने क्या करना है? इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? एट x इज इक्वल टू कितना रखना है? एट x इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू -1, माइनस में 4 इंटू -1 स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया? 3। ये हो गया मेरे पास माइनस में 5, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1 इंटू -4 कितना हो गया? -4, और प्लस में 3। और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये तो हो गया -9 और प्लस में 3, और 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना रह गया? -6। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। नेगेटिव की अगर 2 टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। इसी प्रकार आपने पार्ट थर्ड कर लेना है, वो आपने स्वयं सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, सेम मेथड से ही आपने करना है। इसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि आपने जो है P0 वो निकालना है, P1 जो है वो निकालना है, और वैल्यू आपने निकालनी है किसकी? P2 की भी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है? यदि P अलग अलग दे दिया। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि Py जो है ना वो कितना है? वो है y स्क्वायर माइनस में y और प्लस में 1, कि y स्क्वायर माइनस में y और प्लस में 1 ये दे रखा है। तो ध्यान दे, Py y की जगह कितना रखना होगा? 0, तभी तो P0 बनेगा। तो क्या करेंगे आप? पुट y इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? P0 हो गया, और कितना हो गया फिर ये? 0 स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, तो 0 का स्क्वायर 0, फाइनली कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया निकल के। कितना आ गया? 1 आ गया निकल के, ठीक है। उसके बाद P1 आपने निकालना है, तो P1 निकालिए, कितना हो जाएगा P1? ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1 होगा, और P1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे क्या? P2। तो आपने करना क्या है? आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 2, तो दैट इज कितना हो गया? 2 स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2 और प्लस में 1, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया? 2 स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्वयं सोल्व करके देखना है। आपने सेल्फ करना है बेटा। करोगे कैसे? आपने बस ये वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। सेम मेथड है, बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है? थर्ड में इसने कहा
जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ना तो आपने बुक में ध्यान देना है। कहाँ पर ध्यान देना है? बुक में ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में क्या कहा? इसने कहा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है, कि इनमें से कौन से इनके जीरोज हैं। जीरोज का मतलब होता है बेटा शून्यांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? थर्ड कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। क्या कहा इसने कि px इज इक्वल टू कितना है? 3x + 1 और कोमा x इज इक्वल टू कितना दे दिया? -1/3 दे दिया, ठीक है। इसने कहा कि वेरीफाई, सिद्ध कीजिए कि जो ये गिवन कंडीशन दे रखी है ना, ये जीरोज हैं। तो हमें कैसे पता होगा कि ये जीरोज हैं? उसके लिए हमें कैसे प्रूफ करना होगा? तो जीरोज के लिए बच्चों आपने एक बात प्रूफ करनी होती है, जो वैल्यू दे रखी है ना वो वैल्यू px में पुट करके देखिए, और अगर ये जीरो आ गया ना तो इसका मतलब जो वैल्यू दे रखी है ना वो हमारी क्या है? जीरोज है। और नहीं आता है तो इसका मतलब वो जीरोज नहीं है। तो इसका मतलब इसको जीरो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? पुट x इज इक्वल टू -1/3। तो कितना हो गया? p -1/3 इज इक्वल टू 3 × -1/3 + 1, और 3 से 3 जो है कैंसिल हो गया, तो ये 1 पे कैंसिल, 1 × -1 प्लस में 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 0, और 0 ही आना चाहिए था। तो हैंस क्या आ गया? हैंस हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? पोलिनोमियल कौन सा है हमारे पास? px इज इक्वल टू 3x + 1, 3x + 1। इस तरीके से आपने करना है कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। कर लेंगे ना, ठीक है। और इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड से जो है सारे के सारे ही पार्ट आपने करके देख लेने हैं। सेकंड आपने खुद सोल्व करके देखना है। थर्ड मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड फोर्थ दोनों एक जैसे ही हैं। तो थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहा इसने? थर्ड में इसने कहा कि जो px है ना वो इसने दे दिया x² -1, और वैल्यू अब की बार उसने 2 दे दी भाई। एक तो दे दिया 1 और एक दे दिया -1। कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों पे ऊपर ही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पुट करते हैं हम क्या कि पुट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 कितना हो गया? ये हो गया p1। कितना हो गया? p1, और 1² और -1, 1² तो 1 -1, और कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये बात तो क्लियर हुई। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -1, तो कितना हो गया? p -1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर और -1, -1 होल स्क्वायर 1 और -1 कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो। दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो हेंस x इज इक्वल टू -1, 1 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या? x² -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा आपने थर्ड के सारे पार्ट कर लेने हैं, ठीक है ना। आसानी से हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है ना। और थोड़ी सी जो है का अब वीडियो में भी आपको ये लगा होगा कि एकदम से थोड़ी ही क्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि बेटा लाइट चली गई है और हमारा सेंटर हमने बताया क्या था कि ऑन रोड बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर जो है इन्वर्टर वगैरह की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपको ठीक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन तो थोड़ा बारिश का मौसम था, इसलिए जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें क्या कहा? इसने कहा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि प्रत्येक केस में आपने क्या करना है? जीरोज निकालनी है। किसमें? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की है वो बात कर रहा है। तो फोर्थ में इसने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि px किसके इक्वल है बच्चों? px जो है वो दे रखा है x + 5। हमारा पर्पज क्या है? जीरोज को निकालना। क्या है? जीरोज को निकालना, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर पोलिनोमियल की पावर 1 दे रखी हो तो 0 1 निकलेगी, जीरोज 1 निकलेंगे।
2 दे रखी हो तो 2 निकलेंगे, 3 दे रखी हो तो 3 निकलेंगे, 4 दे रखी हो तो 4 निकलेंगे। यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो पॉलिनोमियल की पावर 1 तो जीरोज 1 ही निकलेगा। करना कैसे है, टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू -5 इज द आंसर। ठीक है, तो जीरोज कितना निकल गया -5 निकल गया। तो कर लेंगे ना इस तरीके से। इसी प्रकार आपने इसका करना है कौन सा, पार्ट नंबर 3। तो थर्ड में क्या कहा, थर्ड में इसने कहा कि जो पी एक्स है ना, जो पी एक्स है वो कितना है, वो है 2x प्लस में 5। ठीक है, तो करना क्या है, टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 बाय में 2। तो -5 बाय में 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू आपने निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो कर लेंगे ना ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कर लेनी है कौन सी, एक्सरसाइज 2.2। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 2.2, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी और लगभग जो है 10 मिनट की या 15 मिनट में हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, जैसे आप फेयर नोटबुक में करके मेरे पास सेंड करते हैं। ठीक है ना, मोस्टली बच्चे अब काम करने लगे हैं, कुछ बच्चे रहते हैं अब भी जो काम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज पर्सनली मैं सभी के पास फ़ोन भी करूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अब मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।